बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का दिन बड़ा हंगामा खेज़ साबित हुआ। आज के दिन का आगाज़ जो है वो बड़ी हलचल के साथ हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हंगामी बुनियादों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने तलब किया। और सवाल ये था, या अदालत ने बेसिकली जब इस तरह की कार्रवाई होती है ना, जब अदालत चीफ एग्जेक्टिव को तलब करती है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि एग्जेक्टिव जो है या जो इंतज़ामिया है या जो हुकूमत है वो किसी एक मामले के ऊपर मुकम्मल नैली, नाअहल और लापरवाह साबित हो रही है। इसलिए फिर जो एग्जेक्टिव का सरबराह होता है, जिसको चीफ एग्जेक्टिव कहते हैं और पाकिस्तान के कानूनी ज़ुबान में उसको वज़ीर आज़म या उर्फ़ आम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, उसको तलब किया जाता है। आप जानते हैं APS का वाक़या ये किसी से ढका छुपा नहीं है। 132 बच्चे जो पढ़ने गए थे वो कत्ल कर दिए गए। मैं वो शहीद कह के उनके ऊपर जो है वो तकद्दुस का ग़िलाफ़ नहीं चढ़ाना चाहता, वो एक कत्ल था और वो मतलब कत्ले आम था। मैं वो दिन अब भी जब याद आते हैं तो वो नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ हो जाती है। उनके वालिदैन मुसलसल एक करब से गुज़र रहे थे और करब ये पहला कि उनके बच्चे मरे, शहीद हुए, कत्ल हुए, और दूसरा उससे बड़ा कर्ब ये कि रियासत उनसे लाताल्लुक़ हो गई। रियासत ने उनको दबाना शुरू कर दिया। आप को याद होगा, और बल्कि अभी तलत हुसैन साहब भी ये वाली बात कर रहे थे और हम भी उन दिनों न्यूज़ रूम में होते थे। तो जब पहली इसकी बरसी आई 16 दिसंबर 2015 को, तो जब लोगों ने इसके ऊपर वो याद दहानी के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाई, उस दिन को याद करने की कोशिश की, तो मुक़्तदर हलकों से फ़ोन आए और ये एडवाइस आई कि जी क्यों इनके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों रुला रहे हैं। और फिर हमने ऊपर से गाने बना लिए, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। फिर कहा गया जी बच्चे शहीद हो गए। उनके वालिदैन कहते हैं हमने इनको महाज़े जंग पर नहीं भेजा था, ये स्कूल पढ़ने गए थे, ये शहीद नहीं, ये कत्ल हुए हैं। बहरहाल ये शहीद और कत्ल वाली एक अजीबो गरीब सी बहस सी है। हम तो शहीद कह के फिर वो कहते हैं अल्लाह जाने तो शहीद जाने, अपनी जिम्मेदारियों से हम अपनी जान छुड़ा लेते हैं, जिस तरह रियासत पाकिस्तान अपनी जान छुड़ा रही है। बच्चों के वालिदैन कहते हैं कि जी कि हमें इंसाफ दिया जाए। इंसाफ उनको ये दिया गया, चौकीदार के ख़िलाफ़ मुकदमा, फ़लाँ के ख़िलाफ़ मुकदमा, गल ख़त्म। वो कहते हैं कि इसके ज़िम्मेदार हैं नंबर 1 उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर हुआ है, ये कैंट के अंदर हुआ है, APS कैंट के अंदर होता है, ये आर्मी पब्लिक स्कूल है। अगर आप अपने स्कूलों की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप आम आवाम की क्या हिफाजत कर सकते हैं। ये गिला है और जायज़ गिला है उन शहदा के बच्चों का। सुप्रीम कोर्ट में ये केस था और वो कह रहे थे कि जी के रहील शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस वक़्त के DG ISI जो उस वक़्त धरने करवाने में मसरूफ़ थे, रहील शरीफ साहब एक्सटेंशन लेने को चक्करों में थे। लिहाजा जब इस तरह बड़े बड़े काम आपने करने हो, इतने इतने बड़े मिशन इम्पॉसिबल जो हैं टॉम क्रूज़ वाले, वो आपने करने हो तो फिर ये तो छोटे मोटे वाक़यात तो हो जाते हैं। ये जो बच्चे शहीद इस तरह के हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उनको करार नहीं पड़ रहा। करार किस तरह आ सकता है? चैन नहीं आ सकता। जिनके बच्चे मरे हों वालिदैन को कहाँ चैन आता है? मैंने एक बात कई दफ़ा आपको बताई है कि हमारे एक एडिटर हैं अतर मसूद साहब, उन्होंने भी एक दिन बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार कि मुझे समझ नहीं आती कि जिन वालिदैन ने अपने बच्चों की लाशों को दफन किया हो, अल्लाह पाक ने उनसे क्या हिसाब लेने हैं। ये इतने बड़े दुख होते हैं, वो ये दुख उठा के 7 साल से जी रहे हैं, दर बदर हो रहे हैं, खजल खार हो रहे हैं। बिल आखिर 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को भी ने गड़ाई ली। मुझे तो इस टाइमिंग की समझ नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें सीधी नहीं होती। पाकिस्तान में हर चीज़ टेढ़ी होती है और पाकिस्तान में हर जो वाक़या रूनुमा होता है वो बज़ाहिर आपको लग रहा हो कि जी ये बड़ा थ्रू प्रॉपर चैनल या एक बड़ा जो लीगल कोर्स मुकम्मल हो रहा है, कानून अपना रास्ता ले रहा है। नहीं, ये सब झूठ है। यहाँ पर हमेशा हर चीज़ कानून की अमलदारी के ऊपर भी पॉलिटिक्स होती है। मुझे इसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ नज़र आ रही है और वो शायद गड़बड़, छोटा मुंह बड़ी बात, वो पार्लियामेंट के अंदर उस तरह करके, ये आपको पता है ना 2 दिन पहले जो ब्रीफिंग हुई है वो यही हुई है ना, TTP के साथ, इनके कातलों के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो यही आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सवाल उठाया गया है बुनियादी तौर के ऊपर
कि यार इन जिन्होंने आपके बच्चे मारे, हम सुन रहे हैं आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप उनको इंडेमनिटी दे रहे हैं, आप उनके साथ सीज़ फायर कर रहे हैं। जस्टिस काजी अमीन साहब, मैं उनके साथ मतलब उनकी जुर्रत को सलाम करता हूँ। हालांकि इस तरह की जुर्रतें जो होती हैं वो ऑन इज़ ऑन, वो जो कहते हैं ना कि वो किसी की अपनी मंशा की नहीं होती, किसी के अमूमन जो होता है कि हालातों वाक़यात की वो प्रोडक्ट होती है इस तरह की जुर्रत। लेकिन उन्होंने बहरहाल कही तो सही बात, उन्होंने कहा कि क्या सरेंडर करने का कोई और डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है? ये सरेंडर हमने अपनी तारीख़ में कई दफ़ा किया। पहला सरेंडर जो है ना वो हमने किया था 1971 को सकूत ढाका के मौका पर, जनरल नियाज़ी साहब ने सरेंडर किया था। दूसरा सरेंडर जो बड़ा खौफनाक सरेंडर है वो हमने मुझे लगता है कि ये वाला ही किया है। एक ये जो TLP के साथ मुज़ाकरात हुए हैं वो भी जो मुआहदा हुआ है वो भी उसी तरह का सरेंडर कहा जा रहा है। तो ये कह लें कि सरेंडर वाली बात ही बनती है। मैं बहरहाल ये उनका सवाल था, मैं इसके ऊपर ज़्यादा रायज़नी नहीं करना चाहता, और वो बजा तौर पर इस मामले को इस जाविये से देख रहे हैं और देखना बनता भी है। वो उन्होंने कहा कि जी कि हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं वो हमें नहीं उनसे सरोकार, लेकिन बात यह है कि लोगों को इंसाफ तो मिलना चाहिए। आपने ना कोर कमांडर के ख़िलाफ़, ना जनरल रईस शरीफ साहब के ख़िलाफ़, ना ज़हीरुल इस्लाम साहब के ख़िलाफ़, उस वक़्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक के साथ, ना जो उस वक़्त के जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार साहब, ना उस वक़्त के सेक्रेटरी दाखिला, मतलब आपने किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ही नहीं की। इमरान खान साहब के पास जो है वो रटी रटाई बातें होती हैं करने को। मैं तो जनाब पहले दिन से 27 साल से इंसाफ की बात कर रहा हूँ, और भाई जी तुहाडे को 3 साल तो आपको भी हो गए हैं, आपने इसके ऊपर क्या किया? और ये वाक़या आपकी हुकूमत जब KPK में थी तब भी आपकी हुकूमत थी जब ये वाला वाक़या हुआ है। आपके रास्ते रोकते थे लोग, परवेज़ खटक साहब के गले पड़ जाते थे लोग। हमने क्या किया? हमने इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका। ये जो शहदा के लवाहिकीन है, शहीद बच्चों के लवाहिकीन हैं, और मतलब क्यों? सवाल है कि क्यों? क्योंकि वो सवाल पाकिस्तान के आला तरीन ओहदेदारों के ऊपर करते थे। आप पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को काबिल दस्तंदाजी जुर्म के अंदर घसीटना चाहें या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि जी कि ये हमारे बच्चे आपकी वजह से मरे हैं। मैं अच्छा ये पता नहीं किसी ने कहा या नहीं कहा, लेकिन उस वक़्त तो आपका सारे का सारा जोर पहले तो ये था कि एक्सटेंशन मिल जाए। रईस शरीफ साहब का एक्सटेंशन देने से इनकारी थी हुकूमत, धरने कराते हैं, धरने हो गए, तो आप तो धरनों में उलझे हुए थे। ये बाकी अब बातें ओपन सीक्रेट हैं। ज़हीरुल इस्लाम साहब जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं पाकिस्तान के, या चीफ स्पाई मास्टर थे उस वक़्त के, वो तो धरना करवा रहे थे, वो तो मार्शल लगाने के चक्करों में थे, वो तो कोर कमांडरों को मिला के मैं मार्शल लानी है, ये हरकतें कर रहे थे। वो तो रईस शरीफ साहब ने अपने पैरों पर वजन नहीं डाला। फिर वो एक वक्त ये भी आया कि वो कहते हैं रईस शरीफ ने चफार कराओ, मार्शल लाओ। तो ये ज़हीरुल इस्लाम साहब की कारगुजारियाँ थी। मुझे ये लगता है कि ये कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, और ये मतलब मुझे क्या लगता है कि सबको यही लगता है, इसलिए इन लवाहिकीन 132 बच्चों के लवाहिकीन का खून रायगा गया। इसलिए गया क्योंकि अगर इंक्वायरी होती है, जो अभी तक नहीं हुई, तो फिर या कह लें कि जो इंक्वायरी हुई वो आपको पता है ना कि इसके ऊपर वो यानी कि 2020 में गालबन 19 में 9 जुलाई 2020 में रिपोर्ट आ गई थी, जुडिशल इंक्वायरी हुई थी। उसमें पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर सवाल उठे कि जी प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी, प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किया गया था, इस तरह की बातें हुई, लेकिन किसी को मुर्द इल्ज़ाम दो टोक अल्फाज में नहीं ठहराया गया। यहाँ पर जिनको ठहराया गया वो हम रिपोर्टें नहीं सामने आने देते। हमीदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ सकी। तो वज़ीर आज़म साहब जो थे वो पेश हुए, उन्होंने कहा कि जी अब ये इतने, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब तो कह रहे थे कि इस स्टेचर के जो अहदेदार होते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं हो सकते। तो इस पर अदालत हैरान थी, परेशान थी। यार वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो सकता है मुकदमा दर्ज, तो इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं हो सकता? भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज ही था ना, सज़ाए मौत हो गई थी। ये पनामा केस चला ही था ना वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, फ़ारग हो गए, नाअहल हो गए। ये अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब NRO वाले केस में फ़ारग हुए, सज़ा हुई, मुकदमा चला। बात ये है कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है। इमरान खान साहब कह तो चले गए हैं कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, आप नाम लें, हम आपके हुक्म के ऊपर अमल करेंगे।
भाई बिल्ली के गले में जो घंटी बांधनी है वो आप ही बांध लो। वो जो पटिशनर हैं, जो मुद्दई हैं, जो 132 बच्चों के लवाहिकीन हैं, वो 2 टोक नाम ले लिए उन्होंने, जो मैंने आपको बताया। रहील शरीफ साहब का नाम लिया, ज़हीर इस्लाम साहब का नाम लिया, हिदायतुल्लाह साहब जो उस वक्त कोर कमांडर कराची थे उनका नाम लिया, परवेज़ खटक साहब का नाम लिया जो उस वक्त वज़ीर आला KP के थे, चोई निसार साहब जो वफाक में जो वज़ीर दाखिला थे और जो सेक्रेटरी दाखिला थे दोनों के, यानी सूबे के भी और वफाक के भी, उनके ख़िलाफ़ उनका सादा सा फार्मूला है या सादा सी इस्तदा है कि जी ये इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनके ख़िलाफ़ जो है कम अज़ कम और कुछ नहीं तो गफलत मुजरमाना का तो पर्चा बनता है, कर लें। लेकिन नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये नहीं होना, क्योंकि किसी ये जो है ना वो इस खेल में तय्युन मरातब है ज़रूरी, शातिर की अनायत से तू फर्दी में प्यादा, प्यादा तो बेचारा है एक मोहरा नाचीज़, फर्दी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। तो ये जो शातिर का इरादा है वो मुझे लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि ख़बरें ये आ रही थी और कि पार्लियामेंट में जो ब्रीफिंग दी गई है वो TTP के साथ जो सीज़ फायर हुआ है, ये पाकिस्तान के किसी एक आला ओहदेदार की ख्वाहिश के ऊपर ये सारे मामला हुए हैं। और मुझे ये लगता है कि शायद तवज्जो दिलाना मकसूद था कि जनाब कि ये पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग हुई, लेकिन हमारे चूँकि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो उन्होंने अपनी खाल बचानी होती है, बस इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करना होता। या अपने मरासम उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े ठीक रखने होते हैं। ये उनका अव्वल व आखिर मतमा नज़र होता है, यही उनका टारगेट होता है कि वडापा नाराज़ ना हो जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हम सलूट मारें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हमारे नाम ज़बानी याद हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब गुजरते गुजरते हमारी तरफ एक दफ़ा देख लें, हम उनकी तरफ एक दफ़ा देख के मुस्कुरा लें, पैसे पूरे हो गए। इस तरह की ये सोच है और थर्ड क्लास सोच है ये जिनकी भी है। तो लिहाजा पार्लियामेंट में तो वो बात जो सामने आनी चाहिए थी वो नहीं आई। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है वो उठा है और फिर सिर्फ जो APC के जो कह लें शहदाज के जो शहदा हैं उनके खून के मामले से अब अल्टीमेटली ये सवाल उठना था कि इनके कातलों के साथ आपने किया क्या है। वो जी वो एलिमिनेट हो चुके हुए हैं, एलिमिनेट हो चुके हुए हैं। ये जो फवाद चोई साहब जो हैं ये बाहर आके खुशखबरी सुना रहे थे, कानून ने अपना अमल पूरा किया कि नहीं, कानून ने प्रोसीजर जो कानून का प्रोसीजर है वो अडॉप्ट हुआ या नहीं। इतना बड़ा सानिया हुआ, ये दुनिया के किसी और मुल्क में हुआ होता क़यामत आ जानी थी। ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने शरफ़ दिया हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ उस चूँकि ये बात अगर याद है तो जिनका खूनी ताल्लुक़ था, जिनके ये बच्चे थे, ये उनको याद है। इल्ला माशाल्लाह ना मुझे याद है, ना आपको याद है, ना हमने कभी इंसाफ लेने का सोचा, ना हमें कभी उनका खून याद आया। हमें बस ना फैज़ का ये शेर याद आ जाता है, ये पढ़ के हम ना तसल्ली दे लेते हैं अपने आप को, हम क्या कर सकते हैं। वो है जी कि ना मुद्दई ना शहादत, हिसाब पाक हुआ, ये खून खा के नशीना था, रिज़्क़े खाक हुआ। तो ये रिज़्क़े खाक अब कह रहे हैं कि नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट वाले कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो एग्जेक्टिव है उसकी ना इतनी बसात है, ना उसकी इतनी औकात है, ना वज़ीर आज़म उन्होंने को लोग गल्लां जिन्नियां मर्जी करानियां करा लो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं किया, ना कुछ कर सकते हैं, ना इतनी औकात है, ना इतनी बसात है, ना इतनी जुर्रत है। मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, ये लिख लें। और ये जो कुछ आज की कार्रवाई हुई, ये पाकिस्तान में रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बड़ी खबर आती है, फिर उसके बाद उससे बड़ी खबर आती है, और पहली खबर जो है वो बड़ी खबर में दब जाती है। अदरवाइज़ कोई ज़िंदा कौम होती, उसके 132 बच्चे जो स्कूल पढ़ने गए थे दहशतगर्द आते और उनको ज़िबा कर देते, उनके चेहरों पे गोलियां मारते, उनकी कनपट्टियों पे रख के गोलियां मारते और उनकी प्रिंसिपल को ज़िंदा जला देते, तो वो कौम कभी ये सानिया ना भूलती जब तक वो उसको निशाने इबरत ना बना देती। वैसे तो वो जो है वो काफर हैं, दोज़ख में जाएंगे। ये जो ईसाई हैं अमरीका वाले, ये पूरे का पूरे काफर हैं, इन्होंने दोज़ख में जाना है। लेकिन उन्होंने अपनी रियासत के जो असूल बनाए हुए हैं वो अमीर और गरीब के लिए एक असूल बनाया हुआ है। जो 9/11 हुआ था उसमें किसी मिनिस्टर का बच्चा नहीं मरा था, किसी प्रेसिडेंट का बच्चा नहीं मरा था, कोई रिश्तेदार नहीं मरा था, आम अमेरिकन मरे थे।
उसके बाद उन्होंने उस जैसा वाक़या पूरे अमेरिका में दोबारा नहीं होने दिया। उसके लिए उन्होंने जो भी किया, किसी को तबाह किया, किसी को बर्बाद किया, अपनी होमलैंड सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और हम भी नहीं कोई कंप्रोमाइज़ करते अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, होमलैंड की नहीं, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर। वज़ीर आज़म साहब ने कहीं से गुजरना हो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, और यार शारे दस्तूर के ऊपर भी जनाब हटो बचो सरकार, वो अकबर आज़म, मुग़ल आज़म मोहम्मद शाह रंगीला ये आ रहे हैं, तो जनाब वो पैरे लग गए, नाके लग गए, IG पहुंच गया, इस गेट से जाएंगे, उस गेट से आएंगे, और खुदा का खौफ करें। ये है, ये इस सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। ये तो सिर्फ एक वज़ीर आज़म की बात है। वज़ीर आज़म को चले सूट भी करती है कि वो उसने मुल्क चलाना है, वो मुंतखब नुमाइंदा है, वो वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की एग्जेक्टिव का हेड है। यहाँ पर तो ये अपना निके निके सिक्योरिटी के जो अफसर होते हैं, DPO निकलता है तो आगे पीछे टाँ हो रही होती है। कोई रियासती एहलकार अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। भाड़ में जाए आपकी और मेरी सिक्योरिटी, भाड़ में जाए हमारे बच्चों की सिक्योरिटी। अगर ये सिक्योरिटी किसी को अजीज़ होती आपकी और मेरी, तो फिर ये 132 बच्चे ना शहीद होते। अगर शहीद हो गए हैं तो फिर जिनकी वजह से सिक्योरिटी लैप्स हुआ वो निशाने इबरत होते हैं। इस सानहे का एक बंदा बल्कि 2 बंदे जिम्मेदार हैं, उनको पकड़ लें, मसला हल हो जाएगा। आइंदा इस तरह का कोई वाक़या नहीं होगा। पहला रहील शरीफ, दूसरा ज़हीरुल इस्लाम, और तीसरा अगर आपने वो बैलेंस करना है तो परवेज़ क्या नाम है जी, और चौधरी निसार साहब, ये 3 फंदे फड़ो। उसके बाद आप यकीन करेंगे इस तरह का कोई वाक़या नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों की मोहलत दे दी है, आपके नॉलेज में है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी हम तो सिर्फ उनको मुआवजा ही दे सकते थे। वज़ीर आज़म को ये बात करने से पहले डूब के, मैं वज़ीर आज़म साहब के लिए अल्फाज नहीं मुझे इस्तेमाल करना चाहिए थे। वज़ीर आज़म साहब को जो है वो ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो 22 करोड़ लोगों का वज़ीर आज़म है और एक एटमी मुल्क की, एक एटमी रियासत का वज़ीर आज़म है। वो वज़ीर आज़म है जिसके पास दुनिया की 6ठी बड़ी फ़ौज है। उसके मुंह से ये बात ज़ेब नहीं देती। अगर उसको फ़र्क पड़ता है कि यार ये मेरे बच्चे मरे थे, या अगर उसको फ़र्क पड़ता है, अच्छा तब तो ये वज़ीर आज़म नहीं थे, ओके मान लिया, ये जब सानिया सही वालू है तो कौन था वज़ीर आज़म? कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। आपके और मेरे दुख दर्दों में बड़ा फ़र्क है। आपके मेरे दुख दर्द हैं वो आम कमीन पाकिस्तानियों के दुख दर्द हैं, और एक पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है, उनके दुख दर्द अलहदा हैं। अगर हमारे दुख साझे होते ना सर, तो फिर रहील शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब नौकरी ना कर रहे होते, जेल में होते। ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं वो दूजा ब्याह कड़का के, हमारी जो दोस्त है, वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर चुके होते, जेल में होते। लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होना। 4 हफ्तों की मोहलत है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम देखेंगे कि इनके ऊपर अखलाकी दबाव तो आता है, वो देखेंगे वो क्या था। सर जी अखलाकी दबाव नहीं, अपने फ़राइज़ से गफलत मुजरमाना, ये दस्तूर, ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है, जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, उसमें ये कानून है। गफलत मुजरमाना, गफलत बरती, क्योंकि उनके एजेंडे थे कि हमने, एक कह रहा था मैं तो मार्शल लॉ लाना है, दूजा कह रहा ऐसी एक्सटेंशन दो, और ये सानिया हो गया। ये सानियात होते रहेंगे पाकिस्तान में, खाक में बदहन होते रहेंगे जब तक हम अपनी अपनी गेमें लड़ते रहेंगे, खेलते रहेंगे, ये वाक़यात होते रहेंगे। TTP के साथ क्या मामला होने हैं, ये आज थोड़ी सी बात उठी है, लेकिन वही होना है जो सरकार ने चाहा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।